जनरेशन जी क्या है? जनरेशन जी क्या सोच रही है? क्या हमारे पॉलिसी बनाने वाले और हमारी सियासी पार्टियां, सियासी लोग, खासतौर पे पॉलिसी बनाने वाले पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर हैं, वो जनरेशन जी को समझते हैं? जनरेशन जी आजकल क्या सोच रही है, क्या चाहती है? आज हम जनरेशन जी पे बात करेंगे। नौजवान नस्ल क्या चाहती है? नौजवान आजकल क्या सोच रहा है? क्या हमारे अदारे और या हमारे पॉलिसी मेकर या हमारी सियासी पार्टीज जनरेशन जी को समझती हैं? हमारा नौजवान क्या चाहता है? आज का नौजवान चाहता क्या है? उसकी सोच क्या है? आज के नौजवान किस तरह और क्या सोच रहे हैं? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या ये हमारे पॉलिसी बनाने वाले या हमारी सियासी पार्टियां इनको समझ पाई हैं या नहीं समझ पाई? नून लीग तो बिल्कुल नहीं समझ पाई। पीपल्स पार्टी को समझने की जरूरत नहीं है। वो सिंध में उनके दो वजीर आजम जा चुके हैं, वो वोट वैसे ही मिलता है, हमदर्दी का वोट कह लें या जिस तरह भी कह लें। अलबत्ता रहा है कि सिंध में एक और एमक्यूएम है, फजल रहमान है। इनको समझने की जरूरत है, लेकिन ये भी मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं कि नौजवान नस्ल चाहती क्या है, नौजवान नस्ल के दिमाग में चल क्या रहा है। ये नौजवान जो है, हमारा पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, ये किस तरीके से सोच रहा है। नौजवान तबका चाहता क्या है? जिन लोगों को इस पे ज्यादा इंटरेस्ट है, जो ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं इस बात पे कि जनरेशन जी क्या है, वो यूट्यूब पे जा सकते हैं या गूगल भी कर सकते हैं कि इसमें ब्रिटिश काउंसिल ने 2007 में लाहौर में यूथ का बहुत बड़ा सर्वे करवाया था 2007 में, कि नौजवान, आज का नौजवान क्या चाहता है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, वो किस डायरेक्शन पे सोच रहे हैं। ये तो ब्रिटिश काउंसिल ने 2007 में करवाया था सर्वे। 2007 से अब तक कितने 15 18 साल 16 17 साल गुजर चुके हैं। यानी अभी भी इस इलेक्शन में 2 करोड़ वोटर का इजाफा हुआ है। वो 2 करोड़ जो वोटर हैं, वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान का नौजवान नस्ल है। इसी को जनरेशन जी बोलते हैं। और अपने नौजवानों को, अपने लोगों को समझने में नॉन लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर जो है, वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, बिल्कुल फेल हो चुके हैं। आज के नौजवानों के हाथ में मोबाइल है, वो पूरी दुनिया देख रहे हैं। मोबाइल से वो अपना माइंड सेट बना चुके हैं और आने वाला नौजवान अपना माइंड सेट भी बनाएगा, मोबाइल से ही बनाएगा। यहाँ पे पूरी दुनिया को, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है और हम क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, हम दुनिया से कितना पीछे रह गए हैं, जो मालूमात है वो एक ये इस मोबाइल में आ गई है। नौजवान तबका जो है वो सब यहाँ से सोच रहा है, यहाँ से देख रहा है, सॉरी सोच नहीं रहा, यहाँ से देख रहा है कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया किस साइड पे जा रही है और हम क्या कर रहे हैं, हम किस साइड पे जा रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमारी जो सियासी पार्टीज हैं और हमारे जो पॉलिसी मेकर जो है पाकिस्तान के, उन्होंने ये जहमत ही गवारा नहीं की कि हमारी नौजवान नस्ल, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो सोच क्या रहा है, उसके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। इसी इलेक्शन में अगर आप देख लें कि जो सियासी पार्टीज ने सोचा था, जो नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने या फिर पॉलिसी मेकर ने जो सोचा था, वो बिल्कुल इसी नौजवान ने, इसी जनरेशन जी ने, नौजवान तबके ने वो पूरी टेबल को उठा के रख दिया। ये है ताकत। और यही जो नौजवान है, अभी 2 करोड़ लोगों का, नौजवानों का इजाफा हुआ है। और 2-4 साल के बाद जब भी इलेक्शन होंगे, बेशक वो 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, 4 साल बाद होंगे तो सही ना, यानी हर 4-5 साल के बाद 2 से 3 करोड़ जो नौजवान है उनका इजाफा हो रहा है। अभी जो इजाफा हुआ है ये भी, और अभी जो नेक्स्ट जो 3-4 साल के बाद 2-3 करोड़ लोगों का जो इजाफा होगा, बच्चों का, नौजवान नस्ल का, तो नेक्स्ट देखें कि नेक्स्ट होगा क्या, जिसमें दुनिया की दौड़ में हम बिल्कुल, पाकिस्तान जो है, हम जो है दुनिया की दौड़ में पीछे रह चुके हैं। यानी इस सोच को बदलना होगा। ये दादे परदादे वाली, बाप दादे वाली, ताए चाचे वाली, खानदान वाली, खानदानी नस्ल वाली, हमारा खानदान ये है, वो बरादरी है, जो वो जट है, वो अराई है, वो राजपूत है, हम अराई को वोट देंगे, राजपूत को वोट देंगे, फला। मतलब इस सोच से निकलना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। ये जो जनरेशन जी है, नौजवान तबका है, इस ये लोग अपनी सोच बदल चुके हैं। नहीं बदली तो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर जो है, और हमारी जो सियासी पार्टीज हैं, जो सियासी लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लीड करना है, उन्होंने अपनी सोच नहीं बदलनी। ना ही मुल्क ऐसे चलेगा, नौजवान ऐसे चलेंगे, और ना ही वो चलना चाहते हैं। इन लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी।
नौजवान सब कुछ मोबाइल से देख रहे हैं, हत्ता कि वो अपने अब उन्होंने घर पे भी जाके बोलना शुरू कर दिया है, अपने बड़ों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ भी बोलना शुरू कर दिया है कि आप बिल्कुल फेल हो चुके हैं, आपकी जनरेशन बिल्कुल फेल हो चुकी है, आपने हमें दिया क्या है कि हम मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, आपने हमें दिया कुछ नहीं है। आप हमेशा ये डाकुओं को, चोरों को, लुटेरों को, जट्टों को, वराइयों को, राजपूतों को, इनको वोट देते हैं, इन लोगों को आपने सपोर्ट किया जिसकी वजह से मुल्क का ये हाल हो गया। हम कितने पीछे रह गए हैं। तो हम अब उन्होंने, यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि अब इन नौजवान तबके ने अब अपने घर वालों पे भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया, बल्कि उनकी सोच भी बदल दी है। अपनी तो इनकी सोच बदल चुकी है और अपने घर वालों की सोच भी बदल दी है कि दुनिया कहां से कहां जा रही है और हम अभी तक क्या सोच रहे हैं। हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए हमें, जो यहाँ पे हमारे मुल्क में नहीं है। हम बाहर जाना चाहते हैं। और करीम जो है, हमारे मुल्क की जो करीम है, नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान है, उनको तो पाकिस्तान में ढंग की नौकरी नहीं मिलती, वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे हैं, बल्कि जा भी रहे हैं। हमारी नस्ल बाहर जाना चाहती है। इंडिया के भी बहुत सारे लोग, बहुत लोग बाहर हैं, मिडिल ईस्ट में है, यूरोप में है, अमेरिका में, कनाडा में। लेकिन याद रखिएगा, हमारी 80% जो हमारे जो लोग 80% बाहर हैं, वो लेबर क्लास है, वो अनपढ़ लोग हैं, लेबर क्लास। लेकिन इस हमारे मुकाबले में इंडिया की जो क्लास बाहर है, वो लेबर भी है, प्लस वो पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो इंजीनियर भी हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, वो कंप्यूटर को जानने वाले भी हैं, कंप्यूटर पे जिनकी ग्रिप है, ये वो लोग भी हैं। यानी इंडिया का ब्रेन भी बाहर है, हमारे पास तो है ही नहीं है ना। हमारी तो लेबर क्लास बाहर है। आज आगे क्या है, मतलब चंद डॉक्टर हैं बस बाहर। इंडिया के डॉक्टर भी बाहर हैं, इंजीनियर भी बाहर हैं। जो इंडिया का जो दिमाग है, उसकी वजह यह है कि इंडिया के जो क्वालिटी इंस्टीट्यूशन, जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ नहीं है। तालीम का म्यार हमारे पास वो नहीं है जो इंडिया के पास है। आज आप देख लें, आपके सामने है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके जो ज्यादातर सीईओ हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं कंपनीज के, वो अमेरिकन इंडियन है या इंडियन है। इवन अब जो बड़ी बड़ी ये कंपनीज हैं, ये अपने हेड ऑफिस भी इंडिया में बना रही है। एक तो इंडिया मार्केट बहुत बड़ी है, और एक इंडिया का जो नौजवान है वो पढ़ा लिखा है, और वो जमाने के साथ चला है, वो इंटरनेट के साथ चला है, मोबाइल के साथ चला है। उसने अपनी बहुत पहले सोच बदल दी थी, उन्होंने अपने लोगों को स्किल सिखाई थी, आला म्यारी तालीम दिलवाई थी। लेकिन हम अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को, अपनी जनरेशन को, जिसको जीद जनरेशन बोलते हैं, इसको स्किल सिखाने में और आला तालीम दिलवाने में बिल्कुल फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम सिर्फ बाहर लेबर क्लास ही प्रोवाइड करते हैं। नौजवान तबका अब किसी की बात नहीं सुनता, ना वो सुनना चाह रहा है। ये बात उन्होंने अपने घर वालों को भी समझा दी है, बल्कि घर वालों को उन्होंने शर्म भी दिलवाई है। आज बेशक आप इलेक्शन पे, सियासत पे, तो मैं इलेक्शन और सियासत पे मैं बात ही नहीं करूंगा, लेकिन इस इलेक्शन से आप लोगों के सामने बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ गई हैं, वाज़ेह हो गई हैं कि चाहे कोई वो आर्मी ऑफिसर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो हमारा सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट के जज हो, इनके घरों में इनके बच्चों का भी इन पे बहुत प्रेशर है। क्यों? कि ये अपनी पुरानी सोच के साथ चल रहे हैं। इनके जो बच्चे हैं, इनकी जो फैमिलीज हैं घर में, वो नई सोच के साथ चलते हैं, वो कुछ और चाहते हैं, और ये कुछ इनकी तरजीहात, इनके मफादात कुछ और हैं। लेकिन बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। ये नौजवान, हमारा जो नौजवान है, वो सोच क्या रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे चलना होगा। पाकिस्तान भी ऐसे चलेगा। ये नौजवान, कल को इनकी जॉब भी मिलेगी, कल को इनको रोजगार भी मिलेगा, इनको आला तालीम देनी पड़ेगी, इनको स्किल सिखानी पड़ेगी। दुनिया, अगर आप नई सोच के साथ चलेंगे, नई सोच के साथ नौजवानों के साथ चलेंगे कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज की रिक्वायरमेंट क्या है। अब जो, जैसे इमरान खान ने नारा लगाया है कि तब्दीली का, ये अच्छा, ये नून लीग वाले, ये पीपी वाले, ये मौलाना फजल रहमान हो गए, एमक्यूएम हो गए, या पाकिस्तान में कोई भी है, हमारे सियासी पार्टीज हैं, हमारे जो सियासी लोग हैं, ये नौजवानों को समझ ही नहीं सके कि ये चाह क्या रहे हैं और इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, नेक्स्ट ये क्या करेंगे, क्या हो सकता है। ये वही अपनी 70 वाली, 60 वाली, 80 वाली सोच लेके चल रहे हैं अभी तक। लेकिन वो उस सोच की ही वजह से आज इन नौजवानों ने टेबल ही सारा उल्टा के रख दिया है। गेम क्या थी, वो गेम ही सारी उल्ट दी है।
हुकूमत कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये एक अलग बहस है, लेकिन ये जो सोच का नार, अब इसको सही समझा इमरान खान ने है। खान साहब ने सही नब्ज पे हाथ रखा हुआ है कि नौजवान तबका क्या चाहता है, जैसे वो नौजवान तबका चाहता है वैसे ही इमरान खान ने तब्दीली का नारा लगाया। और इमरान खान ये प्रॉब्लम जो है, ये मसले जो है हमारे मुल्क के, हमारे नौजवानों के, खान साहब वो सॉल्व भी कर सकते हैं। बिल्कुल ये समझ लें कि खान साहब ने नौजवानों को, नौजवान तबके को बाजू से पकड़ा हुआ है। सो आने वाला टाइम मोबाइल का है, आने वाला टाइम इंटरनेट का है, आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है। अगर आप नई सोच के साथ चलेंगे, अपने बच्चों की सोच के मुताबिक चलेंगे, ये नौजवान आज़ाद पसंद हैं और आज़ाद रहना चाहते हैं। ये इन्होंने ये फैसला कर लिया है, नौजवान पाकिस्तान का फैसला कर चुके हैं। और आपने भी फैसला करना होगा, आपने भी सोच बदलनी होगी। जो सोच बदलेगा, जो नई सोच के साथ चलेगा, तो दुनिया की दौड़ में शामिल होगा, दुनिया के साथ चलेगा, वरना दुनिया से पीछे रह जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।